श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आज मैं आपको बेलपत्री में किस भगवान का कहाँ कहाँ पर स्थान होता है एवं उसका निवास के साथ साथ बेलपत्री में एक डूंट होती है, ये वाला पॉइंट डूंट कहलाता है, इसका प्रयोग बताऊंगी और बेलपत्री की जो अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो ध्यान दीजिएगा आप, जैसे कि ये आप 3 पत्ती का बेलपत्र स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर भगवान शिव का निवास होता है इस पत्ती में। ये भगवान ब्रह्मा का हो गया निवास स्थान एवं ये भगवान विष्णु का हो गया। तो ये 3 पत्ती जो होती है त्रिगुणाकार त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर को तीनों देवताओं के भाव से समर्पित करी जाती है शिवलिंग पर। अब ये पॉइंट देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डंडी होती है, यहाँ पर ये डंडी मिल रही है और ये दोनों पत्तियों की जिस स्थान पे ये डंडी मिलती है, यहाँ पर माता पार्वती, माता लक्ष्मी एवं माता सरस्वती का निवास स्थान होता है। ये माता पार्वती हो गई, ये माता सरस्वती और ये माता लक्ष्मी। अब यहाँ से यहाँ तक का जो ये डंडी होता है, इस डंडी पर 33 कोटि देवताओं का निवास होता है और ये डूंट के ऊपर का जो स्थान होता है, इस जगह पर भगवान शंकर के गणों का स्थान एवं तपस्वी, साधक, उपासक, साधु संत जो है उनका निवास स्थान होता है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर एक डूंट होता है। डूंट मतलब कि जैसा आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपको डूंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, तो ये डूंट कहलाता है। अब जब हम शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं पत्ती को, तो ये डूंट वाला जो हिस्सा हो गया, ये डूंट होता है। ये इस डूंट को हम ऐसे तोड़ करके समर्पित करते हैं। तो इस डूंट में क्या होता है, ये जो डूंट होता है इसमें सारे रोगों को हरण करने की शक्ति होती है। रोग का हरण करने के लिए डूंट होता है। अब इसका बहुत ही पूज्य गुरु जी की कथा से श्रवण करके एक प्रयोग होता है, बेलपत्री की डूंट का प्रयोग। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई व्रत पड़े, जैसे बड़ा व्रत हो गया, 16 सोमवार का आप व्रत कर रहे हैं, महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, या 16 सोमवार के अलावा हरितालिका तीज का व्रत कुछ लोग करते हैं, तो आप इस बेलपत्री की डूंट को तोड़कर बेलपत्री समर्पित करिए और डूंट को ऐसे तोड़कर रखा रहने दीजिए अपने घर पर 2-4 घंटे के लिए। फिर आपको क्या करना है कि इस डूंट को उठाकर अपने पूरे घर में आपकी पूजा हो जाए और फिर उसके बाद डूंट को उठा लीजिए और पूरे घर में घुमा करके बाहर फेंक दे। उस फेंकने का कारण ये होता है कि ये डूंट जो होती है, आपके घर में जो भी दुख, रोग, बीमारी आने वाली होती है या पहले से ही होती है विराजमान, तो बेलपत्री की डूंट में रोगों को हरण करने का बल होता है। धीरे धीरे आपके घर से रोग, बीमारी, दुख, कष्ट दूर होने लगते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बेलपत्री बताया कि कहाँ किसका निवास स्थान होता है और बेलपत्री की डूंट का प्रयोग बताया। कुछ लोग क्या करते हैं, इस बेलपत्री को शिव जी को ऐसे उल्टी समर्पित नहीं करते। देखिए, ये बेलपत्री में ये सीधा हिस्सा हो गया और ये उल्टा हाथ गया। तो बेलपत्री को हमेशा ऐसे समर्पित किया जाता है। और ये डूंट को भी कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है शिवलिंग पर कि लोग इसको बिना डूंट तोड़े ही समर्पित कर देते हैं, जिससे कि ये इसका दोष लग जाता है। तो ऐसा करना श्रेष्ठ नहीं होता है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ये डूंट को तोड़कर ही समर्पित करिए। अब बेलपत्री जो होती है उसको समर्पित करने का भी एक क्रम होता है। मान लीजिए आप सबसे पहले शिवालय गए और शिवलिंग पर आपने सबसे पहले जल समर्पित किया और फिर बेलपत्री समर्पित की। पहले जल चढ़ाया, फिर बेलपत्री चढ़ाई, तो ये कार्य सिद्धि के लिए होता है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रही हूँ। पहला पॉइंट ये है कि पहले बेलपत्री आपने शिवलिंग पर समर्पित की, उसके बाद आपने एक लोटा जल समर्पित किया। तो ये बेलपत्री जो होती है पहले समर्पित करके बाद में जल चढ़ाने का क्रम, ये रोग मुक्ति के लिए किया जाता है। रोग मुक्ति के लिए आप जब भी बेलपत्री समर्पित करेंगे तो पहले समर्पित करेंगे, फिर एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे
और मान लीजिए आप किसी कार्य की सिद्धता के लिए बेलपत्री समर्पित कर रहे हैं, तो पहले जाएंगे तो आप शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे, उसके बाद आप फिर बेलपत्री को समर्पित करेंगे। वो कार्य की सिद्धता के लिए होता है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए होता है। तो बेलपत्री जब भी चढ़ाएं तो प्रयास करें कि अंगूठे की मध्य बीच वाली पत्ती पकड़कर चढ़ाएं और उसकी डंडी हमेशा जलाधारी की ओर करके, जहां से जल गिरता है उस ओर समर्पित करें। अंगूठा ये हो गया आपका, अंगूठा और मध्य बीच वाली पत्ती को, ये हो गया। आपको ऐसे ही पकड़ करके फिर ऐसे समर्पित कर देना है। और ये जो डंडी का हिस्सा होता है जहां से जल गिर रहा होता है, उसकी ओर जलाधारी की तरह डंडी का मुख होना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। पहले बेलपत्ती चढ़ाकर फिर दोनों हाथ से जल समर्पित किया जाता है। जैसे कांवड़ का जल समर्पित किया जाता है दोनों हाथों से, तो मान लीजिए कि ये बेलपत्री हो गई। ये बेलपत्री आप देख रहे हैं। अब बेलपत्री आपने समर्पित किया, फिर दो हाथ से, दो लोटे से ऐसे आपने जल समर्पित किया ऐसे। तो वो जो होता है, यह कार्य को जरूरी से और तुरंत सफल करने के लिए कांवड़ का जल समर्पित किया जाता है। अगर आप इस प्रकार से जल समर्पित करते हैं तो आपका कार्य जरूर सिद्ध होता है। तो सबसे पहले कांवड़ का जल माता सती ने माता पार्वती एवं माता कात्यायनी और माता उमा ने समर्पित किया था शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए। अब मैं आपको बेलपत्री की जो 3 अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में बताऊंगी। बेलपत्री की जो अवस्थाएं होती है 3 होती है। पहली अवस्था जिसे कि गौरी अवस्था कहते हैं। जब बेलपत्री का वृक्ष हमारे घुटने तक होता है तो वह कन्या स्वरूप में होता है, उसे गौरी कहते हैं। इस अवस्था की बेलपत्री का जो वृक्ष होता है उससे हमें बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए, उसका दोष लगता है। दूसरी अवस्था बेलपत्री होती है जो कि वृक्ष हमारे कंधे तक होता है। उस अवस्था की बेलपत्री के वृक्ष को हम कात्यायनी कहते हैं। इस अवस्था के वृक्ष की बेलपत्री भी हमें नहीं तोड़नी चाहिए। और तीसरी अवस्था जो होती है बेलपत्री की, वो होती है महालक्ष्मी की। जब बेलपत्री का वृक्ष हमारे सिर के ऊपर उसकी छांव पड़ रही है तो वो बेलपत्री महालक्ष्मी कहलाता है। अर्थात जिस वृक्ष की छांव हमारे सिर के ऊपर पड़ती है उसकी पत्ती हमें तोड़ करके समर्पित करना चाहिए। इससे क्या होता है कि पहले से ही वो बेलपत्री महालक्ष्मी का भाव ले लेती है। तो जब हम महालक्ष्मी भाव स्वरूप बेलपत्री को भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो हमारे घर में महालक्ष्मी माता की कृपा होती है। तो आप 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि जो बेलपत्री की 3 अवस्थाएं होती हैं, गौरी अवस्था, कात्यायनी अवस्था और महालक्ष्मी अवस्था। तो जो आप महालक्ष्मी की अवस्था होती है, अर्थात जिस वृक्ष की छांव हमारे सिर पर पड़ती है उसी बेलपत्री के वृक्ष की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर समर्पित करें। और इस दूध को, ये जो दूध होता है यहाँ पर, इस दूध को इस प्रकार से आप तोड़ दीजिए ऐसे। फिर उस दूध को तोड़ करके समर्पित करी जाती है ऐसे। ऐसे नहीं कि ये दूध लगा हुआ है और आपने बेलपत्री समर्पित को कब कैसे समर्पित किया जाता है एवं उसका क्या फल होता है। तो यदि आप इन बिंदुओं का स्मरण करना चाहते हैं कि बेलपत्री चढ़ाने का क्या क्रम है, तो आप पूज्य गुरु जी की कथा 1 घंटे 55 मिनट पर, जो कि प्रथम दिवस की कथा 2022 में रुद्राक्ष महोत्सव शिव महापुराण कथा करी गई थी, उसमें आप 28 फरवरी से 6 मार्च की कथा में प्रथम दिवस में स्मरण कर सकते हैं। और बेलपत्री की डूंड का प्रयोग भी पूज्य गुरु जी की इसी कथा में श्रवण कराया गया है। और माता गौरी, कात्यायनी एवं महालक्ष्मी का जो बेलपत्री पर स्थान एवं अवस्थाएं होती है उसका स्मरण आप पूज्य गुरु जी की कथा, जो कि नवग्रह शिव महापुराण कथा हैदराबाद तेलंगाना से 25 मई से श्रवण कराई गई थी, उसमें आप इसका स्मरण कर सकते हैं।
श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।